हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, आज हम फिर जानेंगे हमारा एडीपी एग्जाम की जो तैयारी चल रही है उसमें आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। इसे शॉर्टकट है पॉक्सो एक्ट 2012 का क्रमांक 32। इसके बारे में मैं सामान्य वीडियो डाल चुका हूं। यह एक्ट क्यों लाया गया, इसकी क्यों जरूरत थी, ठीक है। और आज थोड़ा सा हम इस पे और थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इनकी धाराओं को। दोस्तों, इस एक्ट को 19 जून 2012 को से राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए और ये एक्ट बनकर तैयार हो गया 19 जून 2012 से, ठीक है। पूछा जाता है और 14 नवंबर बाल दिवस के दिन बालकों का संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। 31 अक्टूबर के बाद ही संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। दोस्तों, इसमें चैप्टर की बात करें तो टोटल 9 चैप्टर, 9 अध्याय और सेक्शन 46 धाराओं में इस एक्ट को बांटा गया। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है ये एडीपीओ के लिए। दोस्तों देखिए, इसमें कितनी धाराएं? 46 धाराएं। आज हम देखेंगे 8 धाराएं और चैप्टर 9 है। अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 आज हम अध्याय 1 और 2 को समझेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। दोस्तों, धारा 1 लगभग सभी एक्टों की धारा 1 बताती है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। विस्तार, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर 31 अक्टूबर के बाद 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर। और प्रारंभ, ये हुआ प्रारंभ 14 नवंबर 2012 से। या राजपत्र में सरकार जो बजट आता है उसे प्रकाशित करे उस दिन से, तो राजपत्र में 14 नवंबर से इसे भारत पर लागू कर दिया गया। दोस्तों, ये हुई हमारी भारत एक धारा 1। अब देखिए धारा 2 जो बताती है परिभाषा के बारे में। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट की भाषा बता देता हूं। धारा 2 परिभाषाएं बताती है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक कि दूसरी कोई परिभाषा ना हो, यही परिभाषा ली जाएगी। देखिए धारा 2 का 2A, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो इस धारा के 5 में बताया गया है, ठीक है। धारा 5 बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमले का वही अर्थ है जो धारा 9 में है। धारा 9 लिखानी हूं, धारा 9 में है, वही उसका अर्थ होगा। धारा 2 का सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विशिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है, ठीक है। धारा 2 का 2D, बालक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। बालक से ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है से अभिप्राय है, चाहे लड़का चाहे लड़की हो। घाका, इसे संशोधन कर जोड़ा गया 2019 में। और क्या जोड़ा गया, आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। घाका DA, इसे कब जोड़ा गया? तो 2019 में संशोधन कर जोड़ा गया। बालक संबंधी अश्लील साहित्य से किसी बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण, समझ रहे हैं? लैंगिक संबंध बनाने का आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण, कोई दृश्य या चित्रण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे, जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे, सृजित या रूपांतरित, या तो बनाएगा या रूप में ढालेगा या परिवर्तित करेगा, किंतु बालक का चित्र प्रदर्शित होने वाली आकृति भी इसके अंतर्गत आती है। ये इसको 2019 में जोड़ा गया संशोधन कर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, IMP है। दुखा में क्या जोड़ा गया है? तो बालक संबंधी अश्लील साहित्य। 2E, घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 खंड के 4 में है। पढ़ेंगे अपन एक्ट घरेलू संबंध, ठीक है। तो इसका संबंध 2E का क्या बताया गया है, वही संबंध है जो घरेलू
संरक्षण अधिनियम से है। 2 प्रवेशन लैंगिक हमला, वही अर्थ है जो धारा 3 में है। प्रवेशन लैंगिक हमला 3 से जो बताएंगे हम समझेंगे। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अभिप्रेत है। विहित के अंतर्गत क्या आते हैं? नियम आते हैं। 2 धार्मिक संस्था का वही अर्थ होगा, धार्मिक संस्था का वही अर्थ होगा जो वही अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988-41 में है। ठीक है, जो एक्ट धार्मिक संस्था का बना हुआ है वहां इसका अर्थ उसी से होगा। लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 7 में परिभाषित है। लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ है जो धारा 11 में है। और साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है। और विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभी भी कोई न्यायालय अभिप्रेत है। ठीक है, इस एक्ट के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है और धारा 28 में विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। आगे पढ़ेंगे। और विशेष लोक अभियोजक, और इसके लिए एक वकील की विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था की गई है इस एक्ट के लिए, जो हम देखेंगे धारा 32 के अधीन। ठीक है, तो धारा 28 विशेष न्यायालय, धारा 32 विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, हम देखेंगे। ठीक है, और धारा 2 की क्लॉज 2 में बताया गया है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है। इसमें प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है, जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईपीसी, सीआरपीसी और हमारा किशोर न्याय बालकों की संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में अधिनियम है। ठीक है, जो कुछ परिभाषा इसके अंदर नहीं दी गई है वो परिभाषा हम कहां से लेंगे? आईपीसी से, यदि आईपीसी से मामला संबंधित बनता है, सीआरपीसी से, या बालकों का संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2012 से इसका हम अर्थ लेंगे, इसके जिससे परिभाषित नहीं है। ठीक है, आइए अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। जो बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध किए जाते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। धारा परिभाषा 2 हमारी कंप्लीट हुई, अध्याय 1 कंप्लीट, अध्याय 2 आइए देखते हैं प्रवेशन लैंगिक हमला। आइए मैं डायरेक्ट की भाषा आपको बताते चलूं तो बेहतर होगा। कोई भी व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है। प्रवेशन का मतलब है प्रवेश करना, छेदक, इसको भाषा में बोलते हैं, इसका मीनिंग है या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या स्वयं करता है या किसी के साथ ऐसा करवाता है। ठीक है, क्लोज का और क्लोज खा में देखिए, किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को जो लिंग नहीं है, इसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में गुजरता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या स्वयं करता है या किसी अन्य से करवाता है, क्लोज खा में बताया गया है। और क्लोज सी, बालक के किसी शरीर के भाग के साथ ऐसा अभिचलन करता है जिससे वहां बालक की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा या बालक के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। या वो कार्य स्वयं करे या किसी अन्य से करवाता है तो ही वो इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी होगा। 2D, बालक के लिंग यानी लिंग, योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक ऐसा करवाता है। ठीक है, तो आपने जाना प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत 4 प्रकार के आपने अपराधों को समझा कि किस तरह से बालक को यदि वो इस चारों प्रकारों में से किसी प्रकार से अपराध खुद स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है दोस्तों धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान जो दोस्तों 10 वर्ष से कम का नहीं होगा,
जो कोई व्यक्ति 4 प्रकार के कार्य करेगा जो बताया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, तो 10 वर्ष से कम की सजा तो नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। और ये हो गई हमारी सामान्य बात। लेकिन इसके अलावा 16 वर्ष से कम उम्र का बालक बालिका है और उसके साथ ऐसी हरकतें करता है, तो दोस्तों उसको सजा का प्रावधान 20 वर्ष से कम नहीं होगा और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, महत्वपूर्ण धारा है धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में। धारा 4 उसमें दंड का प्रावधान किया गया है जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा दोस्तों बहुत, और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और 16 वर्ष की अवस्था में जो 16 वर्ष से कम आयु का बालक बालिका है उसके लिए 20 वर्ष से कम नहीं जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी धारा 4 हुई। आइए धारा 5 देखते हैं। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, भड़काना, बिगाड़ना या छेड़ना। गुरुतर का मतलब होता है प्रवेशन का मामला। प्रवेशन आप जान चुके हैं, आइए देखते हैं डायरेक्ट की भाषा। अब जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, कोई अधिकारी पुलिस अधिकारी, ठीक है, एक कर्मचारी की बात हो रही है, किसी बालक पर पुलिस थाने का ऐसे परिसरों की सीमा के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, किसी सीमा के भीतर इसकी उसकी नियुक्ति की गई है, किसी थाने के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो, या मालूम है ना कि उसके बारे में पुलिस अधिकारी है और उसकी नियुक्ति उस क्षेत्र में की गई है सीमा के अंदर, तो चाहे वो ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। क्या करता है? प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जो कितने प्रकार से करता है? 4 प्रकार से बता चुका हूं। जो कोई अधिकारी ऐसा कार्य करेगा, पुलिस अधिकारी, ठीक है, तो का में बताया गया है 5 क्लोज का में ए में। अब देखिए खा, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, ये क्या पुलिस अधिकारी अपने पावर का इस्तेमाल अन्य गलत तरह के करेंगे। 5 क्लोज का में ए में और खा में या बी में बताया गया है सशस्त्र बल। ठीक है, तो पुलिस का में अपना दुरुपयोग या सशस्त्र बल खा में के होते हुए बालक पर ऐसे क्षेत्र सीमा के भीतर जिसमें वहां व्यक्ति तैनात है, सशस्त्र बल की बात कर रहा हूं, यदि वो व्यक्ति वहां तैनात है, या बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किसी क्षेत्रों में, या अपने कर्तव्यों के, अपने ड्यूटी के अनुक्रम में अन्यथा, या जहां व्यक्ति उस सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई है। उसकी पहचान की गई है। जब मामला बनता है तो मामले की छानबीन होती, जांच होती है। जब पहचान हो जाती है तो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है कौन? का में पुलिस, खा में सशस्त्र बल। आइए धारा 5 क्लोज सी का, जो कोई लोक सेवक होते हुए, ये बात हुई पुलिस की, का में, खा में सशस्त्र बल की। अब डी में और सॉरी सा में, गा में और सी में कोई लोक सेवक किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। कोई भी लोक सेवक इन 2 के अलावा किसी भी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ठीक है, सी हो गया कोई लोक सेवक। ठीक है, 2 घा, जो कोई किसी जेल, प्रतिष्ठेशन गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या अन्य यथस्थ में प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा, ठीक है, किसी व्यक्ति को अभिरक्षा की दी गई या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी बंद ऐसे जेल या प्रतिष्ठित गृह, संप्रेक्षण या गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के स्थान पर रह रहे हैं, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जिस किसी व्यक्ति को जेल का संरक्षण दिया गया है, जो किसी व्यक्ति की संरक्षण, किसी बालक की संरक्षणता के अंतर्गत वो कार्य करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने संरक्षण का फायदा उठाता है और वो किसी व्यक्ति के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। धारा 2 में बताया गया है, दोड़ा, दोई,
जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी या प्राइवेट हो का प्रबंध मैनेजमेंट या कर्मचारी बंद होते हुए अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशित लैंगिक हमला करता है। ठीक है, दो ही क्या बता रहा है, अस्पताल चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, कोई कर्मचारी बंद अस्पताल में घरेलू हरकत करता है बालक के साथ, तो इसके बारे में ई में बताया गया है, लैंगिक हमला करता है। 4 एफ जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था का प्रबंध मैनेजमेंट कर्मचारी बंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेश लैंगिक हमला करता है। और 6 जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशक लैंगिक हमला करता है, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशक लैंगिक हमला करता है। ठीक है, सामूहिक समझिए। तो स्पष्टीकरण, यहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है, तो वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को द्वारा इस खंड के अंतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उस कृत्य के लिए वैसे ही रीति में दायी माना जाएगा, वह उसके लिए अकेले ही दायी था। ठीक है, तो सारे ही व्यक्ति उसके लिए दंडित होंगे, और वैसे ही व्यक्ति, एक सारे व्यक्ति को वैसे ही दंडित किया जाएगा मानो प्रत्येक व्यक्ति उसमें भागी हुआ रहा है। ठीक है, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध से गर्म पदार्थ या असंरक्षक पदार्थ जो प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता, मतलब किसी घातक किसी हथियार के साथ यदि किसी बालक पर हमला करता है, उसके बारे में 2 जा में बताया गया है। झंडे का जो कोई किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए है ना, या शारीरिक रूप से नुकसान को क्षति कारित करते हुए उसकी किसी जनेंद्रियों की क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता, मतलब जनेंद्रियों को किसी तरह से उस पर क्या करता है, घोर उपहति कारित करता है, तो धारा झंडे में क्लोज जहां में बताया गया है उसके बारे में। यहाँ जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, या बालक मानसिक मानसिक स्वस्थ से, या अधिनियम की धारा 2 खंड 4 खा के अधीन ऐसा परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, या किसी प्रकार ऐसा हास्य कारित करता है जिससे बालक आहिस्ता या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य करता है जो बालक अयोग्य हो जाता है, वो किसी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता वो। ठीक है, बालक की दशा में वहां लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है। बालक 3 में बालक मानव प्रतिहासित विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघात रोग या संक्रमण से है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके आहिस्ता या स्थायी रूप से हास्य कर उनको कर सकेगा। ठीक है, जब बालक की मृत्यु हो जाती है, धारा 5 थोड़ी बड़ी है। जो कोई बालक की मानसिक शारीरिक या अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा। ठीक है, जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ठीक है, तो ये धाराएं यू तक है, ए से बहुत बड़ी धाराएं हैं, आप एक बार बैठ में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति धारा 5 में क्या है, पुलिस है, सशस्त्र बल है, कोई लोक सेवक है, कोई संरक्षक है। ठीक है, और कोई भी ग्रुप यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो दोस्तों उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में किया गया है, जो कठिन कारावास का होगा। ऐसा होगा जो कठिन कारावास का होगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों धारा 5 के अंतर्गत मैंने आपको कुछ लगभग चीजें समझा दिया गया हूं, आप पढ़ लीजिएगा। पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, या कोई लोक सेवक, या कोई संरक्षक, है ना, कोई भी अस्पताल, चाहे वो किस तरह है ना, तो आप एक बार देख लीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यक्ति अपराध करते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में, जो धारा क्या होगा, जो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की ना होगी, और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
और या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा, वो देखा जाएगा मामले की परिस्थिति के अनुसार कि मामला क्या है और किस तरह से बनता है। ठीक है, तो मृत्यु से भी दंडित किया जा सकता है, क्योंकि मामला आपने देखा धारा 5 में कि वो मामला बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसको मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, और बालक अयोग्य हो जाता है, बालक को इस हालत में ला देता है कि बालक अयोग्य किसी कार्य करने के लिए लायक ना हो या उसे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर दिया गया हो, तो ऐसे के लिए दंड का प्रावधान धारा 6 में किया गया है। धारा 7 देखिए, लैंगिक हमला। जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्थानों को स्पर्श करता है, छूता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है, या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है। लैंगिक आशय कैसा होना चाहिए? लैंगिक। और इस आशय से कोई कार्य करता है जिसमें प्रवेशन के किए बिना शारीरिक संपर्क अंतरस्थ होता है। प्रवेशन किए बिना ही शारीरिक संपर्क अंतरस्थ होता है, बिना प्रवेश किए भी शारीरिक, इसमें स्पर्श, छूना इसके अंतर्गत आता है। लैंगिक हमला करता है कहा जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने लैंगिक आशय से किसी बालक बालिका को छुआ, किसी भी स्थान को, ठीक है, तो छूना इस धारा के अंतर्गत आता है। लैंगिक हमला समझ गए, किसी को छूना बुरी नजर, बुरे नियत से। ठीक है, तो इसके लिए धारा 8 प्रावधान किया गया है। दोनों देखो, वह जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की ना होगी और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और दोनों से दंडित या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों बस इस एक्ट में इतना ही। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।